रवि फिर जे हमें हीरा हमारी मैया हीरा ने मारा चारे में हीना वैसे कटिया बिना धरे रहीन मैया। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम सभा है रजाकपुर। और आपसे बताते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक माँ जो है अपने बेटी के लिए किस तरह से विलाप करते हुए नजर आ रही हैं और एक बहन जो है कहीं न कहीं सदमा से पगला गई है। आपसे बताते हैं महोदय कि दहेज के लोभी जिस तरह से समाज में बैठे हुए हैं, आज के समय में बिटिया कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। मामला वही है जो आज तक आपने देखा है और समझा है। और आपसे बताते हैं कि वही पीड़ा है जो एक माँ की दर्द एक बेटियों के लिए होती है, समाज का दर्द समाज में बेटियों के लिए होता है। तमाम वादे होते हैं, तमाम नखरे दिखाए जाते हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा। और आपसे बताते हैं कि तमाम वादा इस समय मोदी सरकार करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या महोदय आपको लगता है कि बेटी पढ़ाने से बच जाएंगी? दहेज का ये लोभ है, ये जो ऐसी कोई स्कीम लाना चाहिए सरकार को कि दहेज का सिस्टम ही समाज से खत्म कर दिया जाए। और आपसे बताते हैं इनकी जो लड़की थी वो जो है अपने आप की खुद की खुशी कर लेती है, यानी आप समझ सकते हैं अपने आप को दुनिया से विदा कर लेती है। मात्र एक कारण था कि वो जो व्यक्ति था यानी उनका पति उनको प्रताड़ित करता था, परेशान करता था दहेज के लिए, कूलर फ्रिज के लिए, यही सब मामला है। रवि फिर जे हमें हीरा हमारी मैया हीरा ने मारा चारे में हीना वैसे कटिया बिना धरे रहीन मैया। ही कहिरा नहीं तो ही का मन दुखावा परा नहीं ना बाटे हो रानिया। आपकी लड़की को परेशान मैया कई महीनवा कई तो मोर भी तई मारी मैया हीरा ने से पोना में मेरो जबतिया में मारी मैया ही काहे माई हमके फिर जे अंगूठिया न दी हमारी मैया। फिर अंगूठी नहीं दी थी आप? हीरो जमके चौकी चौकी बेटा वही पे मारा। अच्छा ये बताओ बहनी कि आपका जो जीजा था बहुत नालायक क्वालिटी था क्या? हाँ सर, बहुत मारता था। अरे मारी माई, फोन लगाने के बाद फोन छोड़कर फेंक देता था। बात नहीं करवाता था? नहीं, जब वो बताने की कोशिश करती थी फोन छोड़कर फेंक देता था। अंगूठी फ्रिज के लिए मार रहा था रोज। दूसरे के रखा कहत रहा ही तू ही छोड़ी के तो देखबू रानी धमकी दे हरदम बुलावे। गांव के देख सकते हैं गांव के लोग जो है कहीं ना कहीं रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्ची खड़ी है, ये भी रो रही है और पूरा गांव रो रहा है उस बच्ची के लिए। समझ सकते हैं कि जो पीड़ा है काफ़ी असहनीय है। आपसे बताते हैं कि अब तक यहाँ पर किसी भी पार्टी के सांसद विधायक नहीं पहुँचे हैं। हर वीडियो में यही आपको बताते हैं कि जो क्षेत्र के नेता होते हैं वो हर मौके पे पहुँचते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी होती है तो नहीं पहुँचते हैं। हर मौके का मतलब महोदय आपसे बताते हैं अपने लाभ के लिए जब पहुँचते हैं तो चुनावी माहौल में पहुँचते हैं। ये राजभर समाज है महोदय, बताते हैं आपसे मेहनत मजदूरी करके खाने जीने वाला ये जाति है। लेकिन आज आपसे बताते हैं तमाम नेता बन के बैठे हैं और मैं हर बार टारगेट करता हूं तो लोगों को बुरा लगता है। अब आपसे बताइए यहाँ पे पियरका चाचा कहाँ हैं? क्या भर समाज में ऐसे कोई नेता नहीं है? तमाम पीला गमछा लेकर के टहलते घूमते नजर आ जाते हैं। अरे महोदय, आप तो योगी जी के इस समय चहेते बने हुए हैं, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे आते हैं? आप इस परिवार को न्याय दिलवाइए। इनका कहना है हमको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं सर, नहीं सर, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं
न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर पाई, हाजिर नहीं की उसे, पकड़ी नहीं पुलिस अब तक। नहीं वो लोग यहाँ पर आए भी नहीं कि अपनी बहू को चले देख कर चले आए। क्या लगता है पुलिस इसमें जानबूझ के नहीं पकड़ रही है? हमें तो यही लगता है सर, क्योंकि वो सऊदी दुबई थोड़ी ना चले गए कि पकड़ नहीं पाई पुलिस। समझ सकते हैं महोदय, जो पीड़ा है, एक माँ का जो दर्द होता है वो एक माँ ही समझ सकती है, एक बहन का दर्द एक बहन ही समझ सकती है। शायद ऐसा दर्द कोई और नहीं समझ सकता। कारण क्योंकि जो बच्ची इस समय इस दुनिया में नहीं है, इसी परिवार के बीच में रही है, पली है, बढ़ी है, बचपन से लेकर के जवानी यही जो है घर में आई है और यहीं से उसकी शादी की जाती है। और आपसे बताते हैं उसका उत्पीड़न ससुराल वाले करते हैं। कारण क्या था? कूलर ना मिलना, फ्रिज ना मिलना, अंगूठी ना मिलना, इन सब मामलों की वजह से वो जो है उसको टारगेट करता था। तमाम योजनाएं लेके आते हैं योगी मोदी जी। क्या आपके पास ऐसी कोई योजनाएं नहीं है कि आप जो है समाज में लागू कर दे कि दहेज का सिस्टम ही खत्म हो जाए? आप एक कृपा करिएगा महोदय, जो बच्चियां इस समय दुनिया से विदा हो रही हैं तो कारण यही है कि आप जो है सत्ता में हैं, तमाम योजना लेके आते हैं। एक बार हमारे वीडियो के माध्यम से कोशिश करके देखिए, शायद ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी और आप दहेज मुक्त भारत बनाने का प्रयास करिए। और आपसे हम बताते हैं कि माँ है, स्तब्ध है, कल से ही रो रही हैं। कल ही मुझे फ़ोन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम दूर होते हैं तो हम भी जो है कहाँ कहाँ की घटना एक बार में ही कवर कर पाएंगे। हम जैसे ही टाइम मिलता है आप लोगों तक ये वीडियो हम पहुंचाते हैं। आप ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस माँ की जो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है उसको न्याय मिल सके। कम से कम ना दुनिया में रहने के बाद न्याय मिल जाए, और जब इस दुनिया में थी तो उसको कहीं ना कहीं ये संसार दुख ही दिया है। कोई अपने आप को इस दुनिया से जुदा नहीं करना चाहता है, कोई अपने आप को इस दुनिया से विदा नहीं करना चाहता है। कारण ये होता है महोदय, जब आदमी अपने जीवन से थक जाता है तब यहाँ से विदाई लेता है। और आपसे बताते हैं ये पीड़ा आप देख सकते हैं, और इनसे हम और जानने कुछ कोशिश करेंगे और कुछ बात करेंगे, जो कुछ बात ऐसी है कि आप नहीं जानते। देख सकते हैं लड़की सब कुछ लिख के गई है, जो भी उसे तकलीफ था, जिस तरह से उसके ससुराल वाले उसके साथ में करते थे। मैं प्रीति अपने शादी के लाइफ की कहानी बताती हूँ। शादी के बाद लड़ाई झगड़ा मेरा पति करता था और मारता पीटता था। और आपसे बताते हैं महोदय, इसमें लिखा है कि मेन कारण दहेज का था और वो शराब पीता था, शराबी था। और उसके भाई और बहन, यानी समझ सकते हैं कि उनकी उस लड़की की ननद और पति 6,000 रुपये लड़की से छीन लेते हैं, जो घर से अपने मायके से लेके गई थी। अपने कुछ श्रृंगार होते हैं औरतों के, शायद जब जिसका पति शराबी हो वो पूर्ण ना कर पाए, तो इस वजह से मायके वाले शायद सपोर्ट किए थे। 6,000 रुपये यहाँ से दिए थे। लेकिन महोदय यहाँ से जाने के बाद में उसका जो है 6,000 रुपये छीन लिया जाता है। दिखाइएगा, 6,000 रुपये उसके भाई बहन मिल के, मतलब उसके जो पति और ननद थे, छीन लेते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं प्रशासन की बहुत बड़ी कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपसे बताते हैं कि अगर प्रशासन चाहता तो अब तक उनको पकड़ा होता और हकीकत जानने की कोशिश किया होता। लेकिन अक्सर मामला यही होता है, जेल होगा, कल बेल होगा, परसों से फिर वही खेल होगा, फिर वो किसी लड़की से फिर शादी करेगा, फिर उसी के साथ में ऐसा करेगा। आप समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो उम्र कैद होना चाहिए, और उम्र कैद अगर होता है तो शायद किसी और बहन की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। और आपसे बताते हैं जो पीड़ा है, आप समझ सकते हैं परिवार की जो पीड़ा है, ये आप सह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास भी बहन होगी, आपके पास भी बच्ची होगी, और आपके घर में भी कोई अभी नन्ही सी परी खेल रही होगी। उसके भविष्य के लिए आप आवाज़ ज़रूर एक बार उठाइएगा और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके पास जो नन्ही परी खेल रही है, आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं अगर इसी तरह का रहा तो आपके भी सपने महोदय टूट जाएंगे। आप भी रोते हुए इस परिवार की तरह नजर आएंगे, और आप अपने आप को फिर कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे कि ये मामले में अगर हम आवाज़ उठाए होते। करना आपको सिर्फ इतना है, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना है, ताकि यह वीडियो मुख्यमंत्री के
आंखों तक पहुंच जाए। ये बताइए, रोइएगा मत, रोइएगा मत, रोइएगा मत। ये बताइए, बताइए सामान के लिए ही वो लड़की को परेशान करते थे। हाँ सर, घरे लेके गए, हमरे घरे कहा चाहे का अपन सामान ले जाए, हमार ले जाओ। हमार दन नहीं, तोर सामान हम फूक दे भी नहीं होत, कुछ सामान जराई देव। हम सुबेरे को करे घरे गए, कहे हमार सामान हमें दे अपन ले, कहे लेके जाब कि हम ना छोड़ा था, हम छोड़े के ना कहा, हमके काम डांड न दे पाई, हम ही नाते ना छोड़ब। हमें छोड़ब ना, देख ला ये भैया, देख सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं लेकिन भूजेंगे कायदे से। यानी लड़की को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उसको प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। मारना, पीटना, डांटना, लतियाना, ये कंटिन्यू एक शराबियों का पेशा होता है। आप समझ सकते हैं, शराबी तो ऐसे होते हैं कि घूम टहल के आएंगे, जब घर में पहुंचेंगे बेवजह अपने पत्नियों को झगड़ा करने का एक अवसर खोजते हैं। समझ सकते हैं ये जो पीड़ा है काफ़ी आसानी है, ये बहन है कहीं न कहीं अपसेट हो गई है। घर वाले बता रहे हैं, आसपास के लोग बता रहे हैं कि रोते रोते ये बहुत दुखी है। इस मामले में गांव वाले से पूछेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? दोषी पकड़ा जाए। हाँ, दोषी पकड़े, सजा होनी चाहिए। हाँ, सजा हो जाए। ऐसे लोगों के दहेज के जो लोभी हैं, इनको क्या फांसी की सजा होनी चाहिए? जी सर, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। उनको बहुत दहेज के लिए सता रहा था लड़की को। जी सर, उसको सजा मिलना चाहिए ना। समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो गांव की बात होती है, गांव में ऐसा प्रेम होता है, आपको शहरों में ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। शहर के लोग जो होते हैं अपने काम में व्यस्त होते हैं और कहीं ना कहीं पड़ोसी से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन ये गांव का ऐसा प्रेम होता है महोदय कि एक घर काका का होता है तो एक घर माई का होता है। तो यहाँ पे बच्ची सबके घर पे खेली कूदी थी और यहाँ पे सबके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, सबके दिल में दर्द है, सबके दिल में पीड़ा है उस बच्ची के लिए। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस बच्ची को न्याय दिलवाने की कोशिश करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं आशीष चौधरी, आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़। जय हिंद।